अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम सूरह इसरा पारा नंबर 15 रुकू नंबर 11 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला। वमा मनअन्नास, और नहीं रोका लोगों को, अन युमिनू के वो ईमान ले आए, इज़ जब जाअहुमुल हुदा उनके पास आ गई हदायत, इल्ला मगर, अन क़ालू के कहा उन्होंने, अबअसल्लाहु क्या भेजा है अल्लाह ने, बशर रसूला एक बशर को रसूल। अल्लाह ताला कहते हैं कि इन लोगों के पास हदायत पहुंच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाली सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उन्होंने कहा क्या अल्लाह ताला ने एक इंसान को रसूल बनाकर भेजा। यानी ताज्जुब करते हैं कि अल्लाह ताला एक इंसान को रसूल बनाकर कैसे भेज सकते हैं। यानी ऐसा इंसान जो हमारी ही तरह का है, हमारी तरह खाने पीने का मोहताज है, बाज़ारों में चलता फिरता है, शादियां करता है, हमारी तरह इंसानी रिश्तों में मुंसलिक हो जाता है, तो ये कैसे नबी और रसूल हो सकता है। कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। कुल लौ काना, कह दीजिए अगर हों, फिल अर्ज़ि ज़मीन में, मलाइकतुन फरिश्ते, यमशूना चलते फिरते, मुतमइन्नीना इत्मीनान के साथ, लनज़्ज़लना तो यकीनन नाजिल करते हम, अलैहिम उन पर, मिनस समाई आसमान से, मलक रसूला कोई फरिश्ता रसूल। अल्लाह ताला इनके एतराज़ का जवाब देते हुए कहते हैं कि इनको बता दीजिए कि अगर ज़मीन में इंसानों की जगह फरिश्ते बसते होते, वो यहाँ पे रहते, तो हम ज़रूर उनके लिए एक फ़रिश्ता ही रसूल बनाकर भेजते। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, कुल कह दीजिए कफ़ा काफ़ी है, बिल्लाहि अल्लाह ही, शहीदन गवाह, बैनी व बैनकुम मेरे और तुम्हारे दरमियान, इन्नहु काना बि इबादिही खबीरम बसीरा, बेशक वो अपने बंदों से खूब बाखबर, खूब देखने वाला है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनसे कह दीजिए कि मेरे ज़िम्मे जो तबलीग और दावत का काम था वो तो मैंने पहुंचा दिया, इसके बारे में मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का फ़ैसला करने वाला है और हर चीज़ से बाखबर है और देखने वाला है। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युद्लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिहि वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह ताला हदायत दे वो हदायत याफ्ता है। व मन युज़लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दूनिहि, और जिसको वो गुमराह रहने दे बस हरगिज़ नहीं आ पाएंगे उसके लिए कोई मददगार उसके सिवा, यानी अल्लाह के सिवा। व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा, और हम हशर करेंगे उनका रोज़े क़यामत उनके चेहरों के बल, अंधे, गूंगे और बहरे। मअवाहुम जहन्नम, ठिकाना उनका जहन्नम, कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा, जब कभी वो बुझेगी हम ज़्यादा कर देंगे उसको भड़कने में। अल्लाह ताला कहते हैं इनको कह दीजिए कि जिसको अल्लाह ताला हदायत की तौफीक दे दे वो हदायत याब है। असल में हदायत जो है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे रखी हुई है। नबी और रसूल के ज़िम्मे सिर्फ पैगाम को पहुँचा देना है, हदायत देना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है हदायत देता है, और हदायत उसको मिलती है जो तलब करता है, उसके लिए कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसको फिर हदायत की तौफीक दे देता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं जिसको हदायत मिल गई वो हदायत याब है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं जिसको अल्लाह ताला गुमराह रहने दे, हदायत की तौफीक ना दे, तो फिर उसके लिए मददगार कोई भी नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ताला खुद उसको हदायत की तौफीक दे, उसका मददगार बन जाए, उसको कोई भी हदायत पे नहीं ला सकता। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं ये जो काफिर हैं, ये जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, इनका अल्लाह ताला के रोज़े क़यामत कैसे हशर करेंगे, इनके चेहरों के बल। चेहरों के बल कैसे?
हदीस में इस तरह से मफहूम है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ताज्जुब का इजहार किया कि औंधे मुँह किस तरह हशर होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बात का जवाब दिया कि जिस अल्लाह ने इनको पैरों से चलने की कुव्वत अता की है वो इस बात पर भी कादिर है कि उन्हें मुँह के बल चला दे। सही बुखारी की हदीस का मफहूम है ये, सूरतुल फुरकान की तफसीर में इसका बयान आया है। और मुस्लिम की हदीस सिफ़तुल क़ियामा वल जन्ना वन नार, इसमें ये हदीस बयान की गई है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं इनका हशर इस हालत में होगा कि ये गूंगे बहरे अंधे होंगे, यानी जिस तरह वो दुनिया में हक़ के मामले में अंधे बहरे और गूंगे बने रहे हैं, इसी तरह क़यामत वाले दिन बतौर सज़ा अंधे बहरे और गूंगे होंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसूना ख़ल्क़न जदीदा। वज़ालिका, और ये जज़ाउहुम सज़ा उनकी बिअन्नहुम बावजह इसके कि बेशक उन्होंने कफ़रू कुफ्र किया बिआयातिना हमारी आयात के साथ, वक़ालू और उन्होंने कहा अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन क्या जब हम हो गए हड्डियाँ और चूरा चूरा, अइन्ना लमबऊसूना ख़ल्क़न जदीदा क्या यकीनन बेशक हम मबूस किए जाएंगे एक नई पैदाइश में, यानी हमें नई पैदाइश में उठाया जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं ये जो इनका हशर किया जाएगा ना मुंह के बल और इनको गूंगे बहरे अंधे करके इनको उठाया जाएगा ना, ये इनकी सज़ा है। किस वजह से कि उन्होंने कुफ्र किया था। कुफ्र होता है इनकार करना, मानना नहीं। तो इन्होंने अल्लाह की आयत को नहीं माना था, तो ये उनकी सज़ा है। और ये दुनिया में तो ताज्जुब के तौर पर कहते हैं कि क्या जब हम हड्डियाँ और चूरा चूरा हो जाएंगे क्या हमें दोबारा जी उठाया जाएगा, एक नई पैदाइश में हमें दोबारा बनाया जाएगा। मतलब ये ताज्जुब करते थे इस बात पे कि आया क़यामत वाक़या होनी है या नहीं होनी, और बाद मरने के इंसान को चूरा चूरा हो जाने के बाद एक नई पैदाइश इनको मिल सकती है, इस बात को ताज्जुब करते थे और बल्कि इनकार करते थे। तो इसकी इनको सज़ा दी जाएगी। अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ क़ादिरुन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम व जअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीह फ़अबा ज़ालिमूना इल्ला कफ़ूरा। अवलम यरौ क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्नल्लाह अल्लज़ी बेशक अल्लाह वो ज़ात जिसने ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ जिसने पैदा किया या बनाया आसमानों और ज़मीन को, क़ादिरुन कुदरत रखता है, अला अन यख़्लुक़ इस बात पर कि वो तख्लीक करे, मिसलहुम उनकी मानित, और जअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीह और उसने बनाई है या मुकर्रर की है उनके लिए एक मुद्दत, ला रैब फ़ीह जिसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके लिए एक मुकर्रर किया हुआ वक्त बना रखा है, तय कर रखा है जिसमें कोई शक नहीं है। फ़अबा ज़ालिमूना इल्ला कुफूरा, बस इनकार किया ज़ालिमों ने मगर इनकार ही। अबा का मतलब इनकार करना, ना मानना, और कुफर का मतलब होता है, कुफर का असल मतलब तो होता है कि दबा देना। जो किसान होता है ना उसको भी काफिर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीज को मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर दबा देता है। तो काफिर जो अल्लाह की आयत का इनकार करने वाला है ये क्या करता है, कुफर क्या कैसे करता है, अल्लाह का इनकार करता है जो उसकी ज़मीर की आवाज़ है। क्योंकि रूहों की जब हालत में थे हम लोग सब, तो अल्लाह ताला से इकरार करके आए हैं कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई माबूद नहीं है, और इसका ज़मीर बार बार उसको इस बात की तलकीन भी करता रहता है और मलामत भी करता रहता है। लेकिन काफिर जो है वो इस बात को दबाता है, अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबाता है, उसको दफन करता है और अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ताला के साथ शरीक बनाता है और उनको पूछता है और अल्लाह का इनकार करता है, इसलिए उसको भी काफिर कहते हैं। ठीक है ना। अबा का मतलब मानना नहीं किसी चीज़ को, कुफर का मतलब होता है अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबाना। तो ये जो काफिर लोग होते हैं ये कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं। जालिम से मुराद यहाँ पे मुशरिकीन हैं और इनकार करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जुल्म जो है ना वो शिर्क ही है। तो अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं कि इनके लिए फिर एक मुकर्रर की हुई मुद्दत है अल्लाह के पास। अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हुई मुद्दत से मुराद यहाँ पे मौत भी हो सकती है, क्योंकि मौत का वक्त भी मुकर्रर है जो आगे पीछे नहीं हो सकता। अजल कहते हैं मुकर्रर की हुई मुद्दत, मुकर्रर किया हुआ वक्त। तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त मौजूद है उनकी मौत का, जो ज़रा बराबर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इसके अलावा मुकर्रर किया हुआ वक्त जो है वो क़यामत का भी हो सकता है, उसमें भी कोई शक नहीं, वो भी वक्त मुकर्रर है और उसके भी एक घड़ी मुकर्रर है जो आगे पीछे नहीं हो सकती।
कुल लौ अंतुम तमलिकूना खज़ाइना रहमति रब्बी इज़ल लअमसकतुम खश्यतल इंफाक व कानल इंसानु क़तूरा। कुल कह दीजिए, लौ अंतुम अगर तुम तमलिकूना तुम अख्तियार रखते, तुम मालिक होते, खज़ाइना रहमति रब्बी मेरे रब की रहमत के ख़जानों का, इज़ल लअमसकतुम तो तब तुम ज़रूर रोक लेते, खश्यतल इंफाक खर्च हो जाने के खौफ से, व कानल इंसानु क़तूरा और है इंसान बखील ही। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला के पास हर चीज़ के ख़जाने मौजूद हैं। अल्लाह ताला एक अंदाज़े के मुताबिक उन ख़जानों में से हमारे लिए नेमतें उतारता रहता है, नाज़िल फरमाता रहता है। अल्लाह ताला एक मिसाल के तौर पर कहते हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ तुम अल्लाह ताला के ख़जानों के मालिक होते, तुमने अगर लोगों को देना होता तो तुमने किसी को कुछ भी नहीं देना था, तिल बराबर भी तुमने लोगों को नहीं देना था, इस खौफ से कि कहीं ये ख़त्म ही ना हो जाए। बल्कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसानी फितरत तो ये है कि इंसान नहायत तंग दिल है, बखील है, कंजूस है। खशयत अल इंफाक का मतलब है कि इस खौफ से कि ये खर्च कर करके लोगों को दे के कहीं ख़त्म ना हो जाएगा, इसके बाद हम मोहताज हो जाएंगे, ये इंसान की फितरत है। अल्लाह ताला इससे पाक है। अल्लाह ताला को इस तरह का कोई खौफ नहीं कि उसके ख़जानों में कमी आ जाएगी। अल्लाह ताला तो दिन रात खर्च करता है, दिन रात लोगों को देता है, लेकिन उसके ख़जानों में ज़रा बराबर कमी नहीं होती। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान की ये फितरत है कि वो बखील है, तंगदिल है, इसलिए बुखल से काम लेता है। हदीस मुबारक का मफ़हूम इस तरह से है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के हाथ भरे हुए हैं, वो रात दिन खर्च करता है लेकिन इसमें कोई कमी नहीं आती। ज़रा देखो तो सही, जब से आसमान और ज़मीन उसने पैदा किए हैं किस कदर खर्च किया होगा, लेकिन उसके हाथ में जो कुछ है उसमें कमी नहीं, वो भर भर के खर्च करता है। ये अल बुखारी किताब तौहीद में ये हदीस बयान की गई है।